Hello बच्चों, let's see this question. This question says the electric field E1 at one face of a parallelepiped is uniform over the entire face and is directed out of the face. At the opposite face, the electric field E2 is also uniform over the entire face and is directed into the face. तो यहाँ पे एक पैरेललोपाइप दिया हुआ है, उसके एक फेस पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आउट ऑफ द फेस जा रहा है और दूसरे पे E2 है जो कि इनटू द फेस जा रहा है. ठीक है. तो दूसरी चीज हमें दी हुई है कि इस क्वेश्चन में ये जो फेसेस हमने दिए हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए हैं इन्होंने. तो पहले क्या ले लो, इसको एक्स एक्सिस ले लो ताकि थोड़ा सा हमें क्लैरिटी रहे, है ना, कि क्या चल रहा है. ये हमने यहाँ पे वाई एक्सिस ले ली, यहाँ पे जेड एक्सिस ले लो. वर्टिकल क्या है, जेड एक्सिस. करेक्ट. तो अब एक्स एक्सिस के साथ ये जो फेस है वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री. E1 E2 की वैल्यूज गिवन है और कोई यहाँ पे दिया हुआ है नो अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस द फेसेस सरफेसेस ऑफ द पैरेललोपाइप. तो नेट चार्ज कंटेंट कितना होगा इसके अंदर. तो पहले तो देखो, अगर हम ये इसको फर्स्ट फेस मान लो, ये जो पीछे छुपा हुआ है इसको सेकंड फेस मान लो. ठीक है. तो सेकंड फेस एंड फर्स्ट फेस के थ्रू पहले फ्लक्स निकालेंगे. तो फर्स्ट के थ्रू फ्लक्स कितनी हो जाएगी, φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट A1. A1 क्या है, एरिया वेक्टर. अब अगर इस फेस पे हम एरिया वेक्टर देखें तो लेट्स से ये एरिया वेक्टर आ रहा है कुछ इस तरीके से. मान लो ये इसको ऐसे, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. ठीक है. अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है इस फेस का, 60 डिग्री. तो बेसिकली अगर वर्टिकल से इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया तो ये कितना एंगल से करना पड़ रहा है हमें, 60 डिग्री से. अगर वर्टिकल होता तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है. अब अगर इसको 60 डिग्री से टिल्ट कर दिया है तो ए भी 60 डिग्री से क्या हो गया, ए भी 60 डिग्री से टिल्ट हो गया, यानी कि एरिया वेक्टर भी 60 डिग्री से टिल्ट हो गया. तो यहाँ पे E1 एंड A के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री. ठीक है. और ऐसे ही अगर हम इसके पीछे वाले फेस पे देखते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये इस तरीके से, ये ऐसे. ठीक है. तो ये जो पीछे का फेस है इसका, इसमें क्या होगा, दिस एंड दिस. नहीं, इसको ऐसे नहीं बना सकते, इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसे करके बना लो. ठीक है. यहाँ पे ये इससे मैच हो रहा है. तो ये जो पीछे का फेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इनटू द प्लेन है E2. और यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, A2 इस तरीके से. तो अब ये A2 वेक्टर भी कितना टिल्ट हुआ होगा, अगर इसको वर्टिकल के साथ देखें तो ये एंगल कितना टिल्ट हुआ होगा, 60 डिग्री. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. और ये टोटल हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120. तो E2 एंड A2 के बीच का जो एंगल है वो आ रहा है 120 डिग्री. तो φ2 की वैल्यू आ जाएगी E2 इंटू A2 cos 120 डिग्री और φ1 की वैल्यू क्या आती, E1 A1 इंटू cos 60 डिग्री. करेक्ट. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है तो इसको पुट कर दो और एरिया वेक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर. एरिया कितना है, दोनों का सेम ही है, A1 एंड A2 का एरिया सेम है. कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 5/100 इंटू 6/100 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखें, इसको पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू है 2.5 इंटू, या इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं 2.5 को. तो 5/2 लिख दो, 5/2 इंटू 5/100 इंटू 6/100 इंटू cos 60 होता है 1/2. तो 5/2 नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं होगा. यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3. ठीक है. तो अब देखो ये कितना आ रहा है, 25 इंटू 3 75, 75/2
इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और अगर हम देखें phi2 की वैल्यू, तो यहाँ पे phi2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/100। पहले E2 की वैल्यू पुट कर लो। E2 की वैल्यू है 7 × 10⁴। अब A2 की वैल्यू पुट कर लो 5/100 एंड 6/100, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो 10⁴ था, तो यहाँ पे भी 10⁴ था। तो अगर यहाँ 10⁴ को कंसिडर करते हैं तो ये कितनी बच रही है, सिर्फ और सिर्फ 37.5। और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ रहा है 200। 7 × 30 किया तो कितना आ रहा है, 210, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos 120 की भी वैल्यू है, कितनी है, -1/2। तो इसको -1/2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा -105 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यूनिट्स यहाँ पे भी सेम ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। phi1 phi2 की वैल्यू आ गई। तो नेट फ्लक्स अगर हम लिख रहे हैं, फाई नेट कितना आ जाएगा, phi1 + phi2, ये आ जाएगा 37.5 - 105, यानी कि इसकी नेट वैल्यू कितनी आ रही है, -67.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, करेक्ट। अब हम बता सकते हैं कि नेट फ्लक्स इतनी है तो चार्ज कितना हो जाएगा। नेट फ्लक्स किसके बराबर होती है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि -60। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम, ये कितनी आ जाएगी, -67.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट कूलम, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास नेट चार्ज की वैल्यू। नेट चार्ज कंटेन विद इन इज -67.5 एप्सिलॉन नॉट इंटू कूलम। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।